कृष्णा। प्रथम श्लोक का कल हमने अनुवाद पढ़ा था और उसके अनुवाद के बाद मैं एक बार फिर से अनुवाद पढ़ूंगा और उसके बाद मैं तात्पर्य पढ़ूंगा जो कि श्रील प्रभुपाद द्वारा और प्रीवियस आचार्यों द्वारा कोट किया गया है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूप से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो बहुत विशेष है इसका अनुवाद। देखेंगे प्रथम श्लोक है और इसमें पूरी भागवतम के साथ साथ सोचिए भागवतम को श्री भगवान कहा गया क्यों, इसमें बता रहे हैं क्योंकि भागवतम का पहला श्लोक स्टार्ट होता ही है, पहला जो उसका वर्ड है उसी से स्टार्ट हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी। तो आप क्या हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं भगवान। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो किसका ध्यान कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे परम सत्य हैं। और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, जितनी भी मतलब दुनिया है, जितनी भी सृष्टि है उसको भगवान बना रहे हैं। ठीक है, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि तीन देवता हैं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। तो पालनहार भी हैं, संहारकर्ता भी हैं और क्या है, सारे जगत से अवगत रहते हैं। सारे जगत से ऐसा नहीं कि यहाँ से हैं और कहीं और से नहीं, पूरी विश्व से सभी लोगों से अवगत हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, और आगे क्या करें, वे परम स्वतंत्र हैं। तो ऐसा भी है, मतलब इतना सब करने के बाद भी क्या है, बंधे नहीं हैं कि ड्यूटी नहीं उनकी, वो फ्री भी हैं। इतना सब करने के बाद भी फ्री हैं वो। और हम थोड़ा सा करते हैं और हम बंध जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या है, फ्री हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। तो लोग कहते हैं ना कि भगवान अगर सब चीज़ों का कारण है तो भगवान का कारण क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनसे परे कोई कारण है ही नहीं, वे ही परम कारण है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। और यहाँ पे एक चीज़ जो एक्सपेक्ट करें, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, तो यहाँ पे बता रहे हैं पहले श्लोक में, प्रथम श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ने ही क्या किया, ब्रह्मा जी के हृदय में, जब पूरी सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने आदि ज्ञान प्रदान किया। और क्या है, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस तरह अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो बड़े बड़े ऋषिगण देवता भी उन्हीं के कारण, मतलब भगवान चाहते हैं, भगवान की जब भगवान किसी को शुद्ध करना चाहते हैं, भगवान को लीला दिखाना चाहते हैं, तो उन्हीं के कारण ही बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो भी क्या कहते हैं, मोहग्रस्त में पड़ जाते हैं। और किस तरह पड़ जाते हैं, जैसे अग्नि में जल और जल में कोई स्थल देखकर मोह में पड़ जाता है ना। हाँ, और क्या है, तो क्या करें, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से दिखते हैं, वास्तविक लगते हैं लेकिन अवास्तविक हैं।
तो क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसके रूप से क्या होते हैं, वास्तविक लगते हैं कि भौतिक जगत वास्तविक है। जैसे आप देखते हैं एक नशा करने वाली व्यक्ति के लिए उसका जो उसकी इमेजिनेशन है वो उसके लिए वास्तविक लगती है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है। एक सपना देखने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, उसकी इमेजिनेशन जो होती है, जो सपने में देखता है वो वास्तविक लगती है, लेकिन वो वास्तविक नहीं। उसी प्रकार जो मोह में पड़े हैं, जो इस सृष्टि को देख रहे हैं कि वास्तविक है, ये वास्तविक नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये टिकी नहीं रहेगी हमेशा। हम देखते हैं कि हम ये बना लेंगे, हम रुके रहेंगे, लेकिन ये टिकी नहीं रहेगी, इसलिए इसको अवास्तविक बोला जा रहा है। ये नहीं कि मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, ये है टेम्परेरी है, इसमें बदलाव होगा। और मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। तो इतना सब जानने के बाद क्या कर रहे हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई कह सकता है कि भगवान इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान यहीं रहते होंगे, या लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, इससे दूर से चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं, भौतिक जगत के भ्रम सर्वथा मुक्त हैं, वो अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हुए भगवान, सोचिए क्या पर्सनालिटी हैं कि वो अपने धाम में रहते हुए पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, है ना। और क्या है, निरंतर मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। और क्यों मैं, और सबसे बड़ा अल्टीमेट कारण क्या बता रहे हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। मतलब और चीज़ें देखेंगे आप, सत्य नहीं है, एक तरीके से अभी हैं, बाद में नहीं रहेंगी, या पहले नहीं रही होंगी, लेकिन भगवान क्या है, हमेशा रहे हैं। तो इसलिए जो सत्य होता है वो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं परम सत्य, क्योंकि वे परम सत्य हैं इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब तात्पर्य में जो आचार्य लोग और जो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपा करके ध्यान से सुने इसे। हरे कृष्णा। तात्पर्य, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट की जाएगी। यहाँ पर श्रील व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंश या अंशांश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है, और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ सहित ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण के विषयक श्रेष्ठ यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वकर्षक। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि परम भगवान अगर किसी नाम से भी जाने जा सकते हैं तो किस नाम से जानेंगे, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि वह सर्वकर्षक है, उसमें सब कुछ आता है। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है, और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा की गई है। पद्म पुराण में भी यह कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है, और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वसुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है, और सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। ठीक है, तो वसुदेव क्या है, वसुदेव जो नाम है वो उनके माता पिता को संबोधित करता है, और क्या सन्यासियों और सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भगवान ने तो ऐसे ऐसे किया, भगवान ने रासलीला करी है। तो आप देखो, परम सन्यासी जो हैं, जो सिद्ध परमहंस हैं, इन चीज़ों से ऊपर हैं, वो क्या करते हैं, वो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। और कैसे करते हैं, सदा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं, हमेशा करते हैं, सदा ही किया जाता है। तो आगे बहुत विशेष है, वसुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है।
महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन शिला व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हैं, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पर्पस क्या है। तो ये बहुत ही विशेष है ना। तो श्रीमद् भागवतम का पर्पस ये है कि जो व्यासदेव थे, शिला व्यासदेव, उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा से सारे ग्रंथों का निर्माण कर दिया, जितने पुराण हैं और वेद हैं सबका निर्माण कर दिया। लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि उन्होंने प्रचुर मात्रा में भगवान की लीलाओं का, भगवान के बारे में नहीं बताया था। तो हम जीवन में कुछ भी कर लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक कि हम भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्णतया नहीं समझते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। एकमात्र अगर व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है तो संतुष्ट इसी तरह हो सकता है। बाकी आप टेम्परेरी संतुष्ट हो सकते हो, लेकिन परमानेंट जो संतुष्ट हो सकते हो वो आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकर ही हो सकते हो। ये इतना विशेष है। या स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उसके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उसके संहारकर्ता भी हैं, संहर्ता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है और कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्पज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे वैज्ञानिक के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो बहुत ही विश्वास है। जैसे कहा गया था कि भगवान समस्त कारणों का कारण है, और उसमें बताया भी गया था कि अनुवाद में कि भगवान कैसे सृष्टि को चलाते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें कि अगर आप तारों को देखते हैं तो आप उनके वहाँ पे रहने वालों के लिए ज़रूर सोचेंगे कि वहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे, ठीक है। तो वैसे ही सृष्टि है, तो इसको बनाने वाला भी कहीं होगा। अगर बनाने वाला है तो वो कहाँ रहता होगा, है ना। तो भगवान इसके बनाने वाले हैं और भगवान इसको चला रहे हैं, कैसे अपने धाम से चला रहे हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है, ये भी एक सामने होता है इस चीज़ में, है ना। तो भगवान कोई ब्रह्म ज्योति और ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि भगवान वो नहीं है, वो भी हैं, क्योंकि कृष्ण कंप्लीट है, उनमें सारी चीज़ें आती हैं, तो वो भी हैं। लेकिन जो उनका एक फॉर्म भी है, ऐसा नहीं कि फॉर्मलेस है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति हैं। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियाँ होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी
बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। शिला व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और इस तरह परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं, या परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से भगवत गीता में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परम तत्व नहीं या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं उनसे बढ़कर कोई अन्य परतत्व या अंतिम लक्ष्य, लास्ट जो है हमारा, है ना, जो लास्ट गोल है वो क्या है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जान गए, जैसे लोग यहाँ पे कह रहे हैं, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कैसे भगवान चला रहे हैं, ठीक है। और एक छोटी सी लेकर चीटी जैसे बताया गया, एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, तो कोई कह सकता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे चला रहे हैं, भगवान कैसे निर्माण। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर एक वैज्ञानिक अगर कंप्यूटर बना सकता है और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बना सकता है, तो जो भगवान सुप्रीम है वो ये सब कुछ क्यों नहीं बना सकते हैं। तो जैसे एक छोटे से, अगर थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, सोचेगा कि एक छोटा बच्चा थोड़ा सा काम कर सकता है, तो एक बड़ा व्यक्ति कितना काम कर सकता है। तो उसी तरह जब हम लोग जब ईश्वर के अंश हैं, जब इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान तो सर्वाकर्षक हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या नॉर्मल छोटी सी बात है ना। तो ये सब जानने के बाद हमें करना क्या है, वो व्यास जी बता रहे हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान को परम तत्व के बारे में जाना और क्या करना शुरू किया, उन्होंने तुरंत भगवान की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि भगवान ही समझ गया वो, और उसको उस पर यकीन कर लिया उन्होंने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और इसमें यह भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का 10वें स्कंद में वर्णन है। तो धीरे धीरे ये प्रथम स्कंद चल रहा है, ऐसे ही जो है 10वें स्कंद पे जब हम आएंगे तो उसमें भगवान की लीला है। आगे पढ़ते हैं। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में, तो बहुत विशेष है क्योंकि अभी बताया प्रभुपाद ने 10वें स्कंद में क्या है, भगवान की लीलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना कि 10वें स्कंद में पहुँच जाना है। तो प्रभुपाद उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेष रूप कर उन 5 अध्यायों में पहुँच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है। एक हंस होता है, हंस, मैं बीच में रुक रहा हूँ, एक हंस होता है, एक परमहंस होता है। हंस क्या करता है, दूध से पानी को अलग कर देता है, उसकी ये क्वालिटी है ना। तो परमहंस क्या करते हैं, वो उससे भी श्रेष्ठ होते हैं, है ना। तो क्या करें, उस लेवल तक की जब तक नहीं आ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कथा जो होती है श्रीमद् भागवतम की, जो बाहर कथा चलती हैं, उसमें सीधे भगवान की लीला और विशेषकर रास नृत्य पर पहुँच जाते हैं। मूर्ख लोग, जो अज्ञानी लोग हैं, भगवान की रास लीलाओं पर टिप्पणियाँ करते हैं, भगवान पर टिप्पणियाँ करते हैं कि भगवान ने इतनी शादी करी, भगवान ऐसे हैं, भगवान ये हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब तक कि हम परिपक्व नहीं, जब तक कि हमारी परमहंस अवस्था नहीं है, तब तक कि हमें उन चीज़ों को नहीं, उनमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनको समझना ही नहीं चाहिए। अगर आपको श्रीमद् भागवतम और भगवान के बारे में जानना है तो पहले भगवान की ये चीज़ें जानिए, उसके बाद वो जानिए। और एक चीज़ और उसने बोली कि जो भगवान का गोपियों के साथ और रासलीला का वर्णन है, वो क्या है, अत्यंत आध्यात्मिक विषय है, कोई नॉर्मल नहीं है कि आप देख रहे हो कि हीरो हीरोइन का या फिर एक नाट्य कथा है, एक प्रेमी प्रेमिका का। नहीं, भगवान सुप्रीम है और उनका जो भी है वो आध्यात्मिक है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब परमहंस पे पहुँच जाएंगे तो आप भगवान की उन लीलाओं का भी रसास्वादन कर सकते हैं, ऐसे नहीं, है ना। अतः शिला व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं।
और यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य को ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुण आदि के दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ बहुत विशेष है। तो आपको आध्यात्मिक लेवल तक पहुँचना है, इसीलिए यहाँ पे धीमहि शब्द का यूज़ किया गया है श्लोक में, सत्यम परम धीमहि, है ना। तो व्यासदेव चाहते हैं कि बता रहे हैं कि आप कब समझ पाओगे, जब आपका लेवल होगा। और लेवल क्या चाहिए? एक ब्राह्मण का लेवल। ब्राह्मण का लेवल से मतलब है ब्राह्मण वाले गुण। यहाँ पे ब्राह्मण जाति की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे ब्राह्मण वाले गुण। ब्राह्मण के गुण क्या है? समो दमो सचत, है ना। तो ब्राह्मण के जो गुण हैं वो सफाई से रहता है, ठीक है, और पढ़ने में एक्सपर्ट होता है ना, और एक मूर्ख नहीं होता है, वो ज्ञानी होता है ना। तो इस तरह के गुण होते हैं ब्राह्मण के। आप भगवद गीता में देख सकते हो, है ना। और क्या है? पठन पाठन यजन याजन, ये होते हैं ब्राह्मण के गुण, है ना। तो और क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुणी में मतलब नहाना है, साफ़ सुथरे रहना है, अच्छा भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, नो मीट ईटिंग, नो नशा नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। तभी वह क्या कर पाएगा? भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो रियलाइजेशन जो होंगे, हम ले सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, सुन भी सकते हैं कथाएं, लेकिन जब तक कि हम इस लेवल पे नहीं होंगे तब तक क्या हमें अनुभूति नहीं होगी, मतलब रियलाइजेशन नहीं होगा हमें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान की अतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होता है। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम भगवान की अतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका जैसी है। मृग मारीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदा आकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों के अंतक्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीवों के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ में है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो बताया गया कि जो दृश्य जगत दिखता है हमें, वो वास्तविक नहीं है, वो प्रतिबिंब है। जैसे हमारी सृष्टि दिख रही है तो हमें जो चीज़ें दिख रही हैं प्रतिबिंब है। ओरिजिनल फॉर्म देखेंगे आप तो ये भगवान के धाम में है ना। प्रतिबिंब का मतलब है, मतलब किसी चीज़ पे आश्रित हैं, कुछ टाइम के लिए हैं, टेम्परेरी हैं, है ना। जैसे आप परछाई देखते हो तो वो है, लेकिन क्या है, वो टेम्परेरी होती है, तो उसको हम वास्तविक नहीं मान सकते हैं। वास्तविकता जैसे मैंने बताया, सत्य का क्या है कि वो हमेशा रहता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है। तात्पर्य बहुत इसका लंबा है, तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली बार से मैं इसका जहाँ से छोड़ रहा हूँ यहाँ से पूरा करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि 25 मिनट का ये वीडियो हो रहा है। तो आप सभी देखें, बड़ी मेहनत से मैंने इसे बनाया है ना। तो इसलिए बनाया है ताकि आप लोग भी इसको पढ़ें और मैं भी पढ़कर इसमें अपना पूरा इंटरेस्ट लगा सकूं और आपको भी इसमें रुचि आए, है ना। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है या कुछ भी है, इस तरह से कोई करेक्शन भी है तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।